गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हिमाचल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। दोनों राज्यों की जनता के मन में क्या है? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया है। गुजरात में 2647 और हिमाचल में 1361 लोगों से बात की गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको ये बता दें, ऐसा कोई चैनल नहीं कर रहा है, किसी न्यूज चैनल पर नहीं हो रहा है। हम सप्ताह दर सप्ताह क्या हालात इस वक्त चुनावी तौर पर चुनाव के दोनों राज्यों में यानी गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं देख रहे हैं। हम ट्रैक कर रहे हैं हर हफ्ते, हर महीने, और इसीलिए ये साप्ताहिक ट्रैकर, साप्ताहिक सर्वे लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सबसे ताजा सर्वे आपके सामने रखूंगी। हर हफ्ते शनिवार को एबीपी न्यूज पर आप इसी सर्वे को देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी शिरीन भी जुड़ चुकी हैं। शिरीन, आपको बकायदा डेटा सेंटर से एक एक डेटा, यानी आज पोथी जो है पूरी सारे डिजिट्स की, सारे नंबर्स की, वो मेरी दोस्त शिरीन के पास मौजूद है, तो वो आपको हर आंकड़ा बताने वाली है। आज हिमाचल प्रदेश में प्रचार का पारा बहुत चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी और सोलन में रैली कर बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने की अपील की है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक वोट मांग चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से कई दिग्गज छोटे छोटे इलाकों में जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, ये सब प्रचार कर चुके हैं वहां पर। आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है। गुजरात में भी सत्ता के लिए प्रचार का शोर शुरू हो चुका है और टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान हर दल में इस वक्त दिखाई दे रही है। जनता क्या सोच रही है इस बीच, आपको बताने के लिए हम यही जानने में जुटे हैं। और आज के सर्वे में या आप तक पहुंचाने के लिए उस सर्वे को खास इंतजाम जो हमने किया है, वो डेटा सेंटर से हर एक आंकड़ा आप तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे हर उस डेटा को पहुंचाएंगे हम तक मेरी सहयोगी शिरीन, और इन सारे सवालों के जवाब कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कितने ऊपर कितने नीचे हैं, वो राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सिफोलॉजिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सब से आपका तारुफ करवा देती हूँ। प्रधान संपादक आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं शशि शेखर साहब दैनिक हिंदुस्तान के। खालिद अख्तर साहब भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि एडिटर हैं सी वोटर के। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अलका लांबा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रवक्ता हैं आईएनसी की, कांग्रेस की। हमारे साथ संजीव झा साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। देवभूमि रे सारे देवी देवताओं आगे मैं अपना माथा टेकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जिताने के लिए हिमाचल में मोर्चा संभाल लिया है। आज उन्होंने मंडी के सुंदरनगर में रैली की। कौन सी सरकार चाहिए, निर्णय आपको करना है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इसलिए करो ये नहीं कहने आया हूं, मैं हिसाब देकर के कह रहा हूं कि हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगाकर हिमाचल के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी हिमाचल में अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। हिमाचल में सभी 68 सीटों पर चुनाव अगले शनिवार यानी 12 नवंबर को है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। हिमाचल में प्रचार चरम पर है, तो उधर गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दल बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। गुजरात कांग्रेस के सचिव हिमांशु व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हिमांशु अब गुजरात में कमल खिलाने की मुहिम में जुटेंगे। उधर बीजेपी के नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके जय नारायण व्यास ने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। काफी हो गए मेरे, चलो निकल जाएगा ऐसे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह सचिव इंद्रनील राजगुरु ने कल ही आप का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया।
हर दल में बगावत के पीछे टिकट बड़ी वजह है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दलों में टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। इन सब के बीच सवाल ये कि पिछले हफ्ते जिस मोरबी हादसे को लेकर तूफान मचा, वो मोरबी हादसा चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं। आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात में किसका नुकसान होगा और हिमाचल में किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। देखिए गुजरात हिमाचल का साप्ताहिक सर्वे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और अब इस सिलसिले को शुरू करते हैं आंकड़ों के साथ ही। मेरी सहयोगी शिरीन आपको बताएगी वो पहला सवाल जो जनता के बीच में हमने पूछा और उसका जवाब क्या था। शिरीन। बिल्कुल रूबिका, क्योंकि ये साप्ताहिक सर्वे है और इस हफ्ते दर हफ्ते हम बता रहे हैं कि आखिर वोटर्स के मन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ये सवाल जो हमने पूछा है वो जल्दी से दर्शकों के सामने रख देते हैं। और हिमाचल प्रचार में अभी किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, सवाल ये। तो देखिए नतीजे भी आपके सामने हैं। बीजेपी 47%, कांग्रेस 31% और 22% ऐसे हैं जो पता नहीं कह रहे हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर दिखाई दे रहा है ये टक्कर की पार्टी को बढ़त प्रचार के दौरान, हिमाचल प्रदेश में जो पार्टी प्रचार कर रही है उसमें किस पार्टी को बढ़त, तो यहां जो ज्यादा आंकड़ा दिखाई दे रहा है 47% रूबिका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ प्रचार, क्योंकि यहां पर कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संभाली हुई है और आज खुद वो वहां पर मौजूद भी हैं। तो यहां इस मामले में बीजेपी बढ़त के साथ दिखाई दे रही है। रूबिका। शिरीन, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप ये सवाल का सिलसिला शुरू कर सकती है, मैं आप पर छोड़ती हूँ। बिल्कुल रूबिका, चलिए तो शुरुआत, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि मैं ही कर लेती हूँ और मैं प्रेम शुक्ला जी से ही सवाल कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर तो आप लोगों को प्रचार के दौरान बढ़त दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हुआ प्रधानमंत्री ने कमान संभाली है तो उसका सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही आरोप आपकी पार्टी पर लगता भी है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे दल का नेतृत्व करना, अगर यह सौभाग्य हम कार्यकर्ताओं को हासिल है तो यह विपक्षी का आरोप नहीं हो सकता है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तपोबल से, विकास कार्यों से, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को बेहतरी की दिशा में ले जाने का कार्य किया, हिमाचल की जनता जैसे उन पर विश्वास करती है, गुजरात की जनता जैसे उन पर विश्वास करती है, पूरे देश की जनता जैसे उन पर विश्वास करती है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी ने पेज यही तो फंसा हुआ है, विकास का मॉडल बनाया। जो शिरीन पूछना चाह रही थी उसके माने ये थे कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, बाकी आप सीएम के कामकाज और उसका अगर पूरा का पूरा बही खाता खोल दें तो शिकायतों का एकदम पिटारा खुल जाता है, नाराजगी की बौछार जो है वो गिरने लग जाती है। केवल एकमात्र वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी, पीरियड सर। देखिए मोदी जी के जो बताए हुए आदर्श हैं, उन्हीं आदर्शों पर चलकर हिमाचल हो या गुजरात हो, वहां के मुख्यमंत्री विकास कार्य करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने जो है वहां पर सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, अब कोई समस्या शेष नहीं है, लेकिन समस्याओं के समाधान की दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जैसे आज आदरणीय मोदी जी ने ही मंडी में कहा कि वीरभद्र सिंह की सरकार थी, 15 मकान सिर्फ बने थे प्रधानमंत्री योजना के तहत, 8000 मकान बने जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में। एम्स आया, 6 मेडिकल कॉलेज आए, सड़कों की संरचना खड़ी हुई, वहां पर हर घर में जो है एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंच गया, तेजी से वैक्सीनेशन हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि हमने सारा कुछ कर दिया है, अब कुछ करने के लिए शेष नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों, आदर्शों, व्यक्तित्व का अनुसरण करके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री गुजरात, डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का काम वहां अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिस भी राज्यों में आपकी सरकार है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पा रहा है? अगर ऐसा हो पा रहा होता तो प्रधानमंत्री के कामकाज का परसेंटेज उसको पसंद करने वाला भी उतना ही होता जितना वो नीचे उतरकर सीएम के पसंद का आ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और आंकड़े हर साप्ताहिक सर्वे में, हर जो महीने का सर्वे होता है उसमें दिखाई दे रहा है। अलका जी, अगला जो सवाल है वो इस मसले पर है कि क्या 5 साल में जो ये बदलाव की हिमाचल में परंपरा है वो हिमाचल प्रदेश देखेगा? वो जवाब हम बताएं उससे पहले मैं आपका सर्वे कर देना चाहती हूँ, बदलेगा? रूबिका जी, इनका नारा है
रिवाज बदलेंगे, ये तो भाजपा कह रही है ना। हिमाचल क्या कह रहा है? 3 महीने से हिमाचल में, अभी भी शिमला में बैठी हुई, मंडी कहे, हमीरपुर कहे, कांगड़ा कहे, सिरमौर कहे, रेणुका जी कहे, कुछ नहीं छोड़ा, सब जगह होकर आई पिछले 3 महीनों में। ये कह रहे रिवाज बदलेंगे। हिमाचल क्या कह रहा है? हिमाचल कह रहे रिवाज नहीं, लूट खसोट की सरकार अब बदलेंगे। 2014 में जीते लोकसभा, भाजपा जीती। 17 में विधानसभा डबल इंजन की सरकार मोदी जी के कहने पर जीते। 2019 फिर चारों लोकसभा जीते। 2021 में मंडी लोकसभा का चुनाव, 3 विधानसभाओं का चुनाव होता है, मुक्की खानी पड़ी। पहला है कि डबल इंजन की सरकार है और उपचुनाव जो सरकार में वो हार जाती है और विपक्ष कांग्रेस जीत जाती है। प्रधानमंत्री जी की सोलन रैली हुई, रूपिका पता है कौन आए? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल से लोग आए हैं। मैं नहीं कह रही, नलिन कोहली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, अखबार की सुर्खियां। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 15 घर बनाए। कौन भरोसा करेगा? जुमला बोलिए, झूठ बोलिए, लेकिन इतना तो बोलिए गले से उतर जाए। आर्थिक सर्वे जो है इनका सर्वे 2016 उठाइए, 1200 मकान इन्होंने जो है वो रिपेयर करवाए हैं। उसके बाद जो हमारे समय में बने थे, मात्र रिपेयर करके, रंग रोगन करके इन्होंने अपनी मोहर लगा दी, हमने बना दिया। सोलन का इनका नेशनल हाईवे 4 लेन धस गया बिल्कुल का बिल्कुल। आज इनसे जवाब मांगिए। हाँ, मैं शिरीन के सर्वे से सहमत। आज भाजपा जो है 47% प्रचार में आ गया, जब देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कपड़ा मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, खेल मंत्री, देश पूरी सरकार छोड़कर जयराम ठाकुर जी को बचाने पहुंच जाएगी, तो प्रचार में तो आगे होंगे ही होंगे। नहीं तो अलका लेकिन जी, हिमाचल आपको में किसी ने रोका है कि आप राहुल गांधी को वहां बुला दें? प्रियंका जी पहुंची ना, आपको किसी ने रोका है कि आप अपने तमाम बड़े नेताओं को वहां बुलाने से रोके? शिरीन के सर्वे पर, मैं तो शिरीन के सर्वे पर मोहर लगा रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं, प्रचार में, जुमलों में, झूठ में सबसे आगे। वैक्सीन लगाया, 5 लाख की दलाली खाते हुए पीपी किट में राजीव बिंदल भाजपा का अध्यक्ष रंगे हाथों पकड़ा गया या नहीं? पुलिस भर्ती में 35,000 बच्चों का इसका जवाब देंगे प्रेम शुक्ला, इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। वहाँ सारे बड़े दिग्गज जो है हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुके हैं। मैंने आपको, देखिए, ये इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ कहना इसीलिए कह रही हूँ, ये बात सच है। वहाँ पंजाब में मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है, पर यह बात भी सच है कि वहां कोई बड़ा आदमी नहीं दिखा था, आखिर तक नहीं दिखा था, सिर्फ छोड़ दिया गया था सिपह सालारों को वहां पर लड़ाई करने के लिए। और आप नहीं मानेंगी, आप नहीं मानेंगी ना अलका, आप इसलिए नहीं मानेंगी क्योंकि आप सच्चे सिपाही की तरह लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आखिर तक कहां थे राहुल गांधी? आखिर तक कहां थी प्रियंका गांधी? आखिर तक तमाम वो बड़े लीडर्स कहां थे? इसका मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन उस सवाल का जवाब जरा शिरीन से पूछ लेते हैं। शिरीन, आप आखिर खोलिए, पुराने रिकॉर्ड देखिए, पंजाब का चुनाव आने वाला नहीं, आगे चला गया है। ठीक है, राहुल जी, ठीक है, प्रियंका गांधी अलका जी आप रहिए ना, आगे भी आपसे बात होगी। कुछ और सवालों पर भी जिक्र कर लेते हैं, कुछ और सर्वे में आखिर निकल कर क्या आया है सामने, अगला सवाल भी देख लेते हैं। और देखिए, अगला सवाल हिमाचल प्रदेश की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इन पर गौर करना, इन पर चर्चा करना। देखिए, हिमाचल में 5 साल में बदलाव की परंपरा जो रही है, क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? तो नतीजे आपके सामने, हाँ कहने वाले 51% हैं, लेकिन नहीं कहने वाले 49% है। बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं है, लेकिन 51% मानते हैं कि हाँ, यानी इस बार बदलाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। और ये वही परंपरा जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यानी बीजेपी और कांग्रेस जो एक बार 5-5 साल के लिए आते और जाते रहते हैं, ये परंपरा इस बार भी 51% लोगों के मुताबिक होने जा रही है, वहां पर निभाया जाएगा। रूबिका, नहीं, ये तो बहुत कांटे का मुकाबला है। हाँ और ना में 51% कह रहे हैं हाँ परंपरा जो है वो बदलेगी। 1985 में शशि शेखर जी, आप जानते हैं, कांग्रेस की सरकार दोबारा आई थी, उसके बाद से तो 5-5 साल सबको मौका दिया जाता है। लेकिन इस बार परंपरा बदलेगी, ये सवाल इस बार भी रहेगी बदलाव की। तो आप देखिए, कांटे का मुकाबला, 51%, 49%, 2 ही %। मुझे इस सर्वे में, चूंकि सी वोटर के साथी यहाँ पर हैं, वो जवाब देंगे। पिछला जो आपने आंकड़ा दिखाया उसमें 22% ऐसे लोग थे जो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। यहाँ बिल्कुल मामला साफ कैसे है, 51 और 49, कोई भी फैन सिटर है ही नहीं, इतना एक्यूरेसी कैसे? तो वो जवाब वो देंगे, क्योंकि मुझे सी वोटर के सर्वे पर कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से फील कर रहा हूँ कि प्रचार में तो भाजपा का खैर कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इधर कांग्रेस से अपनी थोड़ी सी रणनीति बदली है, गुजरात पे भी
और हिमाचल में भी वो ज़्यादा मोदी का नाम नहीं लेते, वो ज़्यादा राष्ट्रवाद पर या उन मुद्दों में नहीं फंसते जिसमें वो फंस जाते थे। वो सीधे सीधे स्थानीय मुद्दों पर उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो निशाने पर जयराम ठाकुर हैं, निशाने पर और कोई नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई एक उस मुकाम पर पहुँच गई है जहाँ आप कांग्रेस की बेहतर फाइट से आप इनकार नहीं कर सकते। जीतेगा कौन, ये भविष्य के गर्भ में है। रूबिका। खालिद जी देखिए, जो जिस सवाल के बाद दूसरा सवाल है, हाँ। अमूमन क्या होता है कि जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी हो और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है माहौल हो, तो उसमें अक्सर इस सवाल के जो डाटा है वो इसी तरह का आता है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में भी था, हमने ये सवाल पूछा था, तो वहाँ पे भी तकरीबन इसी तरह शार्प डिवाइड था कि 50% लोग कह रहे थे तकरीबन मतलब के बदलेगी और उतने ही कह रहे थे नहीं बदलेगी। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी होती है वहाँ पे साथ, जब पंजाब में तकरीबन 80% लोग कह रहे थे कि हाँ सरकार बदलेगी। तो जहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी हो, सीएम के खिलाफ नाराज़गी भी हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टरियल फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है ये जो शार्प डिवीज़न जो है आपको उसकी वजह से दिखता है। और जो पहले सवाल में जो 22% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते, तो उनके नज़र में अगर आप देखें तो तीसरा प्लेयर भी यहाँ पे एंट्री में था जिसने लगभग छोड़ दिया, लेकिन उसका कुछ वोट शेयर ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक कुछ वोट शेयर उसका है और भी की प्लेयर्स हैं। तो इसलिए 22% में वो सारे लोग होते हैं। यहाँ पे हाँ नहीं में जब पूछते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को और सीएम के, देखिए जो हमारा ट्रैकर जो है नेशनल ट्रैकर, उसमें ये आता है कि सीएम की यहाँ पे अप्रूवल रेटिंग्स बहुत अच्छी नहीं है, सीएम के खिलाफ जो है नाराजगी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो इसलिए जो है ये शार्प डिवीजन जो है ये आता है कि हाँ 51% लोग कह रहे हैं कि हाँ बदलेगी। और यही हमारा पहला सवाल जो है अभय दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी से था। रवि श्रीवास्तव भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी का समर्थन भी करते हैं। रवि जी स्वागत है आपका। लेकिन अभय जी, यही सवाल तो पूछा था कि सारा बोझ जो है वो कुल मिलाकर एक ही नाम पर है, वरना अगर आप थोड़ा और कुरेदेंगे तो नाराजगी तो है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए, जब हम लोग राज्यों की राजनीति का अध्ययन करते हैं तो भाजपा में साफ तौर पर एक विभाजन दिखाई पड़ता है। उसकी केंद्र की राजनीति, केंद्र का नेता और उसकी छवि वो तो बहुत मजबूत साफ दिखाई पड़ती है और सबसे आगे दिखाई पड़ती है। लेकिन राज्यों की राजनीति में भाजपा नेतृत्व के मामले में वहां मामला ढीला है। तमाम कई राज्यों में, एक नहीं, जैसे एक बार आपने मुख्यमंत्रियों की रेटिंग दिखाई थी, आपको याद है, तो उसमें टॉप में भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री की रेटिंग नहीं आई थी। अच्छा, इस चीज का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि भाजपा धीरे धीरे अपना असर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी वो चुनाव जीतती रहती है विभिन्न कारणों से। कारण बहुत से हैं, उसका संगठन है, उसके पास एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उसके पास संसाधन सबसे ज़्यादा होते हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं, तो वो जीतते रहते हैं चुनाव। एक ज़माने में कांग्रेस की ये हैसियत हुआ करती थी, कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी होती थी लेकिन फिर भी वो चुनाव निकाल लेते थे। लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाती है, यानी वो 50% से ऊपर बढ़ती है, जैसा कि अभी खालिद भाई ने बताया, जैसे ही 50% से ऊपर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है, फिर उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति सरकार बदलने में होने लगती है। गुजरात में मुझे लगता है गुजरात में 70% ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आपका ये आंकड़ा बताता है। और हिमाचल प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ सकती है। ये खतरा भाजपा के सामने है। एंटी इनकम्बेंसी वर्ज पर है या आपको लगता है कि वो बाउंड्री जो है, देखिए अभी अगर 50% लोग, अगर 51% लोग कह रहे हैं कि ये सरकार बदल सकती है, केवल 49% लोग कह रहे हैं कि ये सरकार वापस आएगी, इसका मतलब है कि आधा रास्ता तो एंटी इनकम्बेंसी चल चुकी है। अच्छा खालिद, जैसे ही 50 से ऊपर पहुंचेगी वैसे ही समस्या पैदा होनी शुरू हो जाएगी। क्लैरिटी देंगे। मैं शिरीन आपका रुख करूं उससे पहले खालिद, इसमें ये कहीं ये कंफ्यूज इस बात को लेकर तो जनता नहीं होगी, एंड ये मैं बिल्कुल नाइव होकर सवाल पूछ रही हूँ कि सरकार बदलने से माने ये थे कि चेहरा बदल जाएगा, या दे वर प्रीटी श्योर कि नहीं वो सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं, वो सरकार मतलब के पर्टिकुलर बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, कि बीजेपी गवर्नमेंट से, हाँ एकदम क्लैरिटी कि बीजेपी गवर्नमेंट से चेंज होकर के क्या कांग्रेस सरकार आ जाएगी। हाँ, शशि जी। हाँ, मैं ये कह रहा था अभय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि चूंकि कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास स्थानीय स्तर पे नहीं है, इसलिए भी 51-49 दिख रहा है। यदि बड़ा चेहरा होता तो ये आंकड़ा कुछ और बोल रहा होता, यकीनन बोल रहा होता। बस इतना कह रहा था मुझे। शिरीन, एक और सवाल और उसके बाद अलका जी, मुझे लगता है प्रेम जी, अलका जी अपनी बात रखना चाहेंगे। शिरीन। बिल्कुल रूबिका, और सवाल का फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। साप्ताहिक ट्रैकर, आखिर क्या वो अगला सवाल है जो बताएगा कि आखिर किस राज्य में
क्या हवा चल रही है चुनावी राज्य और वहां पर पूछे गए ये सवाल जिनका जवाब हम आपको दे रहे हैं, जो बहुत कुछ बताता है कि वोटर्स के दिमाग में चल क्या रहा है। तो देखिए, हिमाचल में टिकट बंटवारे के बाद हुई बगावत से आखिर किसे नुकसान? जब टिकट बंटवारे के दौरान बगावत जो कि देखी जाती है चुनावों से ठीक पहले, तो आखिर किस पार्टी को नुकसान, बीजेपी या कांग्रेस? नुकसान देखिए दोनों को दिखाई दे रहा है। 43% बीजेपी और कांग्रेस 57%। टिकट बंटवारे के बाद जब बगावत पार्टी में होती है तो सीधे तौर पर उसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, रूबिका, नुकसान तो पार्टी को होता है। बड़े लेवल पर नुकसान जो है अलका आपको हो रहा है। लोग छोड़कर भी आपकी पार्टी को ज्यादा जा रहे हैं, पर आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप बताएं। धन्यवाद रूपिका जी, आपने कहा ग्राउंड जीरो पर है तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल यकीन करेंगी 14 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी है, मंत्रियों की टिकट कटी है, मंत्रियों को सीट बदलनी पड़ी है। जेपी नड्डा जी को दिवाली वाले दिन दिल्ली छोड़कर बिलासपुर, अपने बिलासपुर बैठना पड़ा और अभी तक जोर लगाना पड़ रहा है। हमारे 20 के 20 विधायक एक भी टिकट नहीं कटा। सत्ता में रहे संघर्ष किया, विपक्ष में रहे सड़क पर संघर्ष किया, एक भी टिकट नहीं कटा। सबका मजबूती का फीडबैक था। और किन्नौर के जिनकी लास्ट की टिकट फाइनल हुई नेगी जी की, उनका तो यहाँ तक हुआ कि सबसे ज्यादा सवाल विधानसभा में अगर किसी ने पूछे, सरकार को मजबूर किया है, तो वो हमारे किन्नौर के विधायक ने किया। लेकिन भाजपा वो हिम्मत नहीं दिखा पाई। मनाली में तो पिता की टिकट कटी, मंत्री की, बेटा और बेटी की लड़ाई हुई और बेटा बाजी मार गया, परिवारवाद का। धूमल जी की बात करती हूँ, वीरभद्र सिंह जी नहीं है, मैं शेखर जी की बात से सहमत हूँ। ये वीरभद्र सिंह जी के बिना चुनाव हो रहा है, चेहरा हमारा संयुक्त तौर से लड़ा जा रहा है। लेकिन धूमल जी का होकर भी ना होना, शांता कुमार जी से हमारे राजीव शुक्ला जी जाकर मिले हैं, अनुराग ठाकुर यूं ही बार बार भावुक नहीं हुए हैं, संभल नहीं रहा भाजपा से, मैं ये बता रही हूँ। आज भी एक मेरे पास वो पन्ने मैं खोज रही थी। सुनिए ना अलका जी, तो फिर हाँ। ये पच्छाद में, ठियोग में, सुलह में, चौपाल में, आनी सीट में जगजीवन पाल, सुभाष मंगलेट, इंदु वर्मा, विजय पाल, ये लोग कौन है? आप कह रहे हैं एक को बाजी नहीं है। भाजपा से आई थी इंदु वर्मा, भाजपा से आई, ठियोग में हमसे टिकट मांग रही थी। हमारा फैसला हो गया कि ठियोग में हमारे कुलदीप राठौर 5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एनएसयू से थे, उन्हें देंगे। वापिस चली गई, निर्दलीय लड़ रही है, कांग्रेस की नेता नहीं रही वो। और बाकी जगह भी हमारे 4-5 उम्मीदवार थे, पर मैं विधायक, सिटिंग विधायकों का टिकट काटा। अगर इतना शानदार काम जयराम ठाकुर किया था ना कि एक नाम नहीं है, एक नाम नहीं है, मैंने आपको 4 नाम गिना दिए हैं, जगजीवन पाल, सुभाष मंगलेट, इंदु वर्मा। अच्छा इंदु वर्मा चलिए छोड़ दीजिए, विजय पाल, इन सब के नाम। हाँ। नहीं, ये मंत्री विधायक है, कार्यकर्ता है, नेता रहे, टिकट मांगी नहीं मिला। लेकिन भाजपा के विधायक खड़े हैं, भाजपा के पूर्व सांसदों को निकाला गया पार्टी से, भाजपा के विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। प्रेम शुक्ला जी, अलका लांबा का इशारा आपकी तरफ है, वो 4 पूर्व विधायकों की तरफ है जिनको निकाला, और आधा दर्जन जो नेताओं पर कार्रवाई हुई है उनका जिक्र कर रही है कि आपके यहाँ भी बगावत तो एकदम पुरजोर है ना। 43% परेशानी, 42% तो आपको भी, मेरे ख्याल से 43%, हाँ 43% तो आपको भी होगी। मैं तो इसको उल्टा कर रही हूँ। देखिए रूबिका जी, जब रूबिका जी आपको अगर पता होता तो मैं आपको एक नाम के साथ एक सीट का हमने ठीक है। अलका जी कह रही 50, अगर ये वोट परसेंट होता तो अलका जी अपने पास रखती, लेकिन चूंकि ये बगावत वाला परसेंटेज है तो कह रही 50% आप, 57% आप रखिए, 43% मैं रखूंगी। वो भी आप कह रहे हैं तो रूबिका जी 100% क्यों नहीं करें, इसी पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हुआ है वो 100% कहें भाजपा में बगावत है, कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है, ये भी कह सकती है, उनका अधिकार है ये कहने का। वो 100% कहते तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? अलका लांबा जी का अपना मत है। वो मुद्दे की बात है कि उन्होंने बार बार कहा कि हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर बैठे। भाई हमारे यहाँ ये परंपरा है, आदरणीय गृहमंत्री जी जो है गांधीनगर की बूथ कमेटी की बैठक में जाकर बूथ कमेटी के कार्यकर्ता की तरह काम कर आते हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। आदरणीय नड्डा जी जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। हाँ, ये भी सत्य है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी, हम एक सीट से एक ही व्यक्ति लड़ सकता है, कुछ कार्यकर्ताओं का अपेक्षा भंग हुआ और कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है वो मैदान में ताल भी ठोकी और ऐसों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन सांगठनिक तौर पर
ऐसी परिस्थितियों को हैंडल करने की हमारी जो क्षमता है भारतीय जनता पार्टी की, जो भी संगठन का अनुभव रखते होंगे अरे सर, वो हैंडल करने वाली क्षमता जरा अलका जी को भी तो समझा दीजिए ना, बता भारतीय दीजिए जनता पार्टी से ये ऐसा कैसा आप हैंडल करते हैं कि एक आवाज नहीं निकल पाती हम अपना है। सूत्र उनको क्यों दे आए? हम अपना फार्मूला उनको क्यों दे आए? ठीक है भाई, ठीक है। आप मुझे एक और बताइए। सवाल, एक और अब सवाल, हाँ उनके- क्यों देंगे? उनके यहाँ अभी आप क्यों कल देंगे कहेंगी, सर? अब आप कल आप कहेंगे वोट बैंक एक बढ़ा रखेंगे, नरेंद्र दिल मोदी थोड़ी जैसा बढ़ा व्यक्तित्व भी रखेंगे। दे दें हम हाँ, लोगों सही को। बात है, समझ में ये आता है। संभव नहीं है ना। ओके अलका जी, मैं आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ। उससे पहले शिरीन हिमाचल का एक आखिरी सवाल और फिर गुजरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि रवि जी हिमाचल में तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। हाँ शिरीन, बिल्कुल, चलिए बिना देर के अगला सवाल का रुख कर लेती हूँ। और अगला सवाल जो है वो चुनावी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुद्दे क्या हैं, इनमें से एक मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली। क्या हिमाचल में कोई चुनावी मुद्दा है? क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे जगह भी दी है। तो देखिए 26% हाँ कह रहे हैं कि हाँ ये मुद्दा है, लेकिन बहुत उससे कहीं ज्यादा 74% इसे कोई मुद्दा नहीं मानते रूबिका। यानी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा जीतने के बाद, ये लोगों के लिए कोई चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा रूबिका नहीं है फिलहाल इस बार। पुरानी पेंशन बहाली हिमाचल में चुनावी मुद्दा है नहीं कहने वाले 74% है। अभी शशि जी, अलका जी आपकी बातों का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि आपने स्ट्रैटेजी को बदला है। आप वहां के लोकल मुद्दों को, आप प्रधानमंत्री को नहीं आड़े हाथों ले रहे हैं, आप लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं। ये लोकल मुद्दे पर सवाल पूछा तो कुछ इस तरीके का जवाब आपने देखा। जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा आज हिमाचल में जो है, आप मुद्दा लेकर ही चली गई अलका जी। प्रेम जी आप ही बता दीजिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अलका जी आ रही है तब तक मुद्दा लेकर। देखिए हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, और हिमाचल के विकास को हमेशा सौतेला बर्ताव कांग्रेस ने किया। आदरणीय अटल जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का अधिकार दिया। उससे लाभ ये होता है कि जो योजनाएं होती हैं, 90% केंद्र उसका खर्च वहन करता है, 10% उसका खर्च जो है वो राज्य वहन करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसका विशेष अधिकार के राज्य का जो दर्जा था वो छीन लिया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ये दर्जा मांगा नहीं हिमाचल ने। सर, ये तो आप लेकिन 5 साल हिमाचल के प्रति ये तो 5 + 5 10 साल पीछे हो गए पूर्व परिस्थिति नहीं तो नहीं, उसका परिणाम होने उसी आने आगे वही रूबिका जी वही सुनिए ना, उसका लाभ हुआ ना कि वहां पर ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग का हब आ गया, उसका लाभ हुआ, उसका औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ, 5000 किलोमीटर सड़कें बन गई, बिजली की प्रकल्प आ गए, हो गया 6 मेडिकल कॉलेज छोटे तो फिर परंपरा जो है वो बदलना चाहिए, रिवाज जो है वो बदल जाना चाहिए। मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ। ओके प्रेम जी, मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ। शशि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, खालिद भी अपना मत यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, अभय जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हम लौटेंगे जल्दी। पिछला जो आधा घंटा था, हिमाचल प्रदेश के हर एक सवाल का जवाब आपको मिला है साप्ताहिक सर्वे में। अब शुरुआत गुजरात से करेंगे। गुजरात में इस वक्त लोगों के मन में क्या छिपा हुआ है, यही जानने की कोशिश है। शिरीन, शुरुआत गुजरात के सवालों से। बिल्कुल, हिमाचल की बात हो गई रूबिका, गुजरात की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं इन सवालों के जरिए। और गुजरात जहां पर देखिए, क्या एंटी इनकम्बेंसी वाकई वहां पर इस बार देखने को मिल रही है, या फिर बीजेपी चुनाव का जो अपनी जीत का रथ है उसे आगे बढ़ा पाएगी? सवाल ये, गुजरात में मोरबी पुल हादसा क्या चुनावी मुद्दा बनेगा इस बार? वो हादसा जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हाँ कहने वाले 60% हैं, लेकिन नहीं कहने वाले 40% हैं जो इसे मुद्दा नहीं मानते। लेकिन ज्यादातर यानी कि 60% मानते हैं कि हाँ, मोरबी में जो कुछ हुआ वो एक बड़ा मुद्दा चुनावों में रहने जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो हमने जनता से पूछा है, उसका जवाब भी आप देख लीजिए। मोरबी हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी इन जानों को अगर जाने दिया गया तो? राज्य सरकार 40% मानते हैं, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी 34% का ऐसा मानना है, 17% कंपनी की जिम्मेदारी, ओरेवा कंपनी की जिम्मेदारी मानते हैं, और आम जनता 9%। यानी राज्य सरकार 40% जिम्मेदारी मानते हैं। 40% लोग ऐसे कि राज्य सरकार की कहीं ना कहीं अनदेखी की वजह रही जो मोरबी हादसा हुआ। और रूबिका, ये जाहिर तौर पर चुनावों में एक मुद्दा लोगों के लिए फिलहाल दिखाई दे रहा है। और देखिए, जो फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है ना शिरीन, वहीं पर मोरबी भी आ रही है, 3 सीटें वहां पर हैं, और मोरबी इस वक्त एकदम सेंटर में आकर खड़ा हो गया है। और ये मुद्दा किस तरीके से लोगों के मन में बसा हुआ है या इसका क्या असर पड़ सकता है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ कहने वाले कि मुद्दा होगा 60% लोग हैं, ना कहने वाले 40% लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी।
निश्चित तौर पर ऐसी दुर्घटनाएं जिसमें लोगों के प्राण गए हैं, ये चुनाव में मुद्दा लोग बनाने का प्रयास करते ही और करेंगे। और वो तो जहां मोरबी में दुर्घटना हुई थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जब राहत और बचाव का कार्य चल रहा था, वहां के प्रशासन ने 18 मिनट में पहले व्यक्ति को जो है अस्पताल पहुंचा दिया था, तब भी वहां कोशिश की गई थी। तो वो राजनीति करने का प्रयास तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वहां की जनता इस बात को देखेगी कि इसमें गलती किसकी है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, उसमें सरकार की क्या भूमिका है, तो 40% लोगों ने कह दिया ना सर, राज्य सरकार की गलती है, जो गलत किया स्थानीय प्रशासन को भी उसमें जोड़ दीजिए 34%। तो कुल मिलाकर 74% जो है ये मानते हैं कि ये आप लोगों की गलती है। जी नहीं, ये जनता जनार्दन का के मन में जो अभिमत है उसको प्रणाम करना चाहिए, और जो सत्य है उसे उसको अवगत करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम उसके समक्ष जो असली दोषी हैं और सत्य को सामने रखना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। सरकार के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में भी ये हमारा दायित्व है। अगर जनता, रवि श्रीवास्तव जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं जनता जनार्दन अगर इस धारणा को लेकर चली तो हम सर आंखों पर रखेंगे। जवाब है रूबिका जी, मोरबी एक लक्षण है, मोरबी बीमारी नहीं है, बीमारी बहुत बड़ी है। देखिए मोरबी में जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि तुरंत बचाव कार्य शुरू हुआ, 6:30 बजे दुर्घटना ये घटी और रात में 2 बजे तक भी कोई एनडीआरएफ या कोई वहां पे मदद नहीं पहुंची थी। वहीं के स्थानीय लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई और उनके नाम आपको सोशल मीडिया में मिल भी जाएंगे। देखिए कहने का मतलब यह है कि मोरबी अकेला नहीं, मोरबी को लेकर के जो 27 साल की इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, जो इनका करप्शन है वहां पर, वो उजागर हुआ है कि किस तरह इन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म किया, किस तरह ओरेवा के मालिक को इन्होंने 2 करोड़ का काम दिया जिसमें उसने 12 लाख खर्च हुए। तो मोरबी एक उदाहरण है कि इनके सिस्टम में किस कदर करप्शन हुआ है। और इसके अलावा हैं कि राज्य में कैसे अस्पताल होने चाहिए, जो एक आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अस्पताल आपने देख लिया मोरबी का कि रात भर वहां पे पेंटिंग करी गई कि सवेरे प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको दिखाया जाएगा। शिक्षा की तो ऐसी दुर्गति है कि टेंट लगा के स्मार्ट क्लास में 4 बच्चे बिठाए गए और अगले दिन वो टेंट भी वहां से हटा लिया गया। तो जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी, वो केंद्र का काम है, वो उससे लोग त्रस्त हैं, वो लोग जानते हैं। पर जो मुद्दे लोकल होते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बेरोजगारों को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, जो ये चीजें हैं वो सबसे जरूरी हैं, उन पर इन्होंने कोई काम नहीं किया और इनकी सरकार भ्रष्ट रही है। 4000 टन ड्रग इन्होंने वहां पे अनलोड करके पूरे देश में भिजवाई है। 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला किया जिसमें 75 लोगों की जान चली गई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। कोरोना के अंदर इन्होंने मिस रिपोर्टिंग की, जो लाशें वहां पे थी इन्होंने बहुत उनको 1/4 मॉडल कौन सा लेकर जाएंगे? बहुत सारी चीजें। कौन से मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे आप? मॉडल सिर्फ एक है जो दिल्ली का है, बिजली, सड़क, पानी, महिला सुरक्षा और जो गवर्नेंस है वो मुद्दे हैं, वो दिल्ली मॉडल है, वही वहां पर लेकर के आम आदमी पार्टी। देखिए हवा तो किसी के वश में नहीं है, हवा तो एक ही साइड में चलती है, पंजाब से दिल्ली आती है, वो दिल्ली वाली अलका लांबा को शिमला जाना पड़ गया है, प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार जाती है। ठीक ठाक से ऑक्सीजन ले सके अलका लांबा जो है वो पुरानी दिल्ली की गलियों से उनको शिमला पहाड़ों में जाना पड़ा है। ये तो आपका मॉडल है। मुझे रूबिका जी अलका जी जाना पड़ा, पर वो गई अपने कारणों वहाँ पे प्रचार करने के लिए। 10 तारीख को चुनाव आयोग के आदेश अनुसार मुझे शिमला हिमाचल छोड़ना है, वापस उसी जहरीली हवा में जाना है। मैं वापस मोरबी पे आ रही हूँ क्योंकि गुजरात की चर्चा थी कहीं और जा रही है। छोटी बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का अपना खुद का राज्य है। 1-2 टर्म से नहीं, 5 टर्म से, 25 साल से अधिक से इनकी सरकार है। 5 साल में ही मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बदले, पूरा का पूरा कैबिनेट और मुख्यमंत्री बदल डाले और नया कैबिनेट, नया मुख्यमंत्री आता। एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, भ्रष्टाचार है इसमें। 140 लोग देखते देखते मौत के मुंह में चले गए। ये किसी लोहे के पुल का मामला नहीं है, मोरबी पुल गिर गया। अरे 140 लोग देखते देखते मौत के मुंह में चले गए। कितने बच्चे अनाथ हो गए और कितनों की गोद सुनी हो चुकी है।
सही का प्रधानमंत्री जी को दौरा याद आया, जाना है, रंग रोगन होने लग गया। प्राथमिकता जान बचाना नहीं था, प्राथमिकता था सच्चाई को छुपाना। वाटर कूलर आ रहे हैं, नए बिस्तरे आ रहे हैं, रंग रोगन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए थी थोड़ी सी। हाँ, अभी शव नहीं मिले थे और आप अपने रंग रोगन, गरीबी छुपाई थी आपने। अमेरिका के जब राष्ट्रपति को बुलाया तो गरीबी छुपाई थी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिएगा। रोगन हो रहा था। मोरबी के साथ साथ गुजरात में और कौन से मुद्दे हैं जो परेशानी का सबब बन सकते हैं? बस प्रेम शुक्ला जी ये एक और सवाल ले लूं और उसके बाद आप लोग चर्चा अपनी, या ये जो रिबटल आपको करना है, काउंटर देना है, वो आप दे सकते हैं। शिरीन, बिल्कुल, एक और सवाल का रुख कर लेते हैं। और जिस तरीके से लगातार हम गुजरात में पूछे गए सवालों का जवाब रख रहे हैं, उससे पता चलता है कि एक हफ्ते में आखिर क्या कुछ बदला, और वही हम ट्रैक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगला सवाल जिस तरीके से पूछा है हमने, गुजरात में कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा से कांग्रेस को क्या फायदा होगा, ये सवाल जिसका जवाब आप देखिए। 42% कहते हैं कि हाँ फायदा होने जा रहा है राज्य में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को, लेकिन नहीं कहने वाले 58% हैं रूबिका, जो कहते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई भी फायदा राज्य में नहीं होने जा रहा है। यानी कि इस यात्रा से जो फायदा पाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, फिलहाल इन आंकड़ों में तो वो कम ही दिखाई दे रहा है। प्रेम शुक्ला जी आप काउंटर कीजिए, और उसके बाद क्योंकि पिछले हफ्ते जब शशि जी यहाँ पर हमारे साथ इस ट्रैकर में मौजूद थे, तो कांग्रेस जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, जिस तरीके से वो मैदान में इस वक्त जुटी हुई है, उसे लेकर मैं सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, कुछ सवाल अलका लांबा ने आपसे भी किए हैं और उन्होंने मोरबी का भी जिक्र किया है। बाकी तमाम मुद्दों पर जवाब दे दीजिए पहले। देखिए, मोरबी में हमारा एक भी प्राण जाना वो निश्चित तौर पर हम अपनी विफलता मानते हैं, प्रशासन की विफलता है। वहाँ लोगों को आपराधिक तौर पर आपराधिक लापरवाही करके लोगों के प्राणों को खतरा डालना है, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ तीव्रतर कार्रवाई, और किसी को नहीं छोड़ना। और स्वयं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राहत और बचाव कार्य के लिए जिस तरह से वहाँ सारा जो है पूरी दृष्टि रखी, रात भर जाकर किया, वहाँ मुख्यमंत्री जी को भेजा, मुख्यमंत्री जी वहां पर पूरी रात जो है जाकर उन्होंने सारी व्यवस्था की, और जो भी उसमें दोषी है उसको कोई है। देखिए, राजीव गांधी कार्यकाल तो है नहीं कि भोपाल के हत्यारे को ले जाकर एंडरसन को विशेष करके छोड़ आए क्योंकि सूटकेस पहुंच गया इटली। तो इस तरह असंवेदनता तो हम करते नहीं है। हमारे लिए संवेदना की बात है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भारत देश के एक नागरिक का प्राण जाना भी वो शोक का विषय है, और इतना भयंकर जो शोक का मौसम है उसमें ये राजनीतिक सोच कर सकती है, इनका अपना अभ्यास है, राजनीतिक 140 घरों में जो मौत हुई उनका दर्द बांटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी को इतना चिंगाड़ में वोट मांग रहे हैं। कल अमित शाह जी धर्मशाला में वोट मांग रहे हैं, मोदी जी आज सोलन में वोट मांग रहे थे। अरे 140 घरों के दिए बुझ गए, आंसू भी नहीं सूखे। अलका जी, ठंडी नहीं हुई उनकी जो है अंतिम संस्कार की लकड़ियां। प्रधानमंत्री अलका जी पहले वो अपनी बात रख लें, लेकिन फिर उसमें तो आप पर भी आरोप लग सकता है ना कि 140 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी कहाँ थे, क्या कर रहे थे? प्रियंका गांधी कहाँ थी, क्या कर रही थी? आपकी समझ नहीं आती। नहीं, ये सवाल तो पूछा। अरे भाई ये थोड़ी नहीं पूछिए आप, अरे पूछना जरूरी है। अलका जी क्यों नहीं पूछेंगी आप? भाजपा से ज्यादा तो आप राहुल गांधी ना मैं अरे आप नहीं करूंगी तो आप अलका जी कहेंगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं कर रही है रूबिका? राहुल गांधी मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो मुद्दा है, वो ये मुद्दा है, तो फिर आपको भी वहाँ पहुँच जाना चाहिए था ना। पूरा मुद्दा उसको देश तक पहुँचाना चाहिए था ना। रंग रोगन पर सवाल पूछे जाएंगे क्यों हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही दिन कहीं और क्यों चले गए, सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ये भी सवाल पूछा जाएगा ना कि राहुल गांधी कहाँ व्यस्त थे? राज्य छोड़कर चुनाव प्रचार में वोट मांग रहे हिमाचल में, कम से कम राहुल गांधी तो वो नहीं कर रहे कि गुजरात में उतर कर मोतो पर, मोरबी पर वोट मांग रहे हो। कम से कम ये तो नहीं कर रहे। मोदी जी और शाह जी क्या कर रहे हैं? कश्मीरी पंडितों के नाम पर हिमाचल में वोट मांग रहे हैं। हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। राज्य में सरकार राहुल गांधी की नहीं है, राहुल गांधी आए, आप पर सवाल उठ रहे। ठीक है अलका जी, एक सेकंड, फ्री स्टाइल बहस ठीक नहीं है। हाँ ठीक है अलका जी प्लीज अब उनको अपनी बात फ्री स्टाइल बहस ठीक नहीं। फिर अभी अलका जी शुरू करें और मैं कूद पाऊं और लघु चिल्लाने को कैसे बहस? हाँ प्रेम जी, ये बड़ा संकट है इनका।
अरे संकट शिमला तो में है, देश पे थोड़ा आ गया। ठंड से रहे। संकट में काहे तो इतना देश जो है है, गर्मा गर्मा बतिया रही है। रुपया आराम गिर गया, से। अर्थव्यवस्था गिर गई, बेरोजगारी, महंगाई, देश गर्त में है। हाँ, ठीक भाजपा है, सुन जिंदा रहे, इसकी सुनिए सत्ता सुनिए कुर्सी सुनिए जिंदा रहे। अलका जी प्लीज नाउ गिव हिम देश जान रहा है कि आप बेरोजगारी मैं कैसे, आखिरी सवाल पर आपकी जाऊं। बेरोजगारी के यहाँ आलम को भी तू देश मैं जान से रहा है। बेहतर है कि आप बेरोजगार मैं है 30 हिमाचल सेकंड का में। टाइमर दे देती हूँ ना, एक सेकंड। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी, मन के बीच में प्रेम कर रही शुक्ला बोला जी, रुबिका प्रेम जी। शुक्ला जी बोलेंगे अपनी बात। रुबिका जी मैं बिल्कुल तू मैं नहीं कर रहा हाँ, हूँ। नहीं, ये प्रेम मुझे शुक्ला आरोप जी। भी बनाया जा रहा है, मैं बहस में बैठ रहा हूँ, मैं नहीं तेरी नहीं बात भी आप- नहीं रखता। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात रखें। मैं बिल्कुल उनके बीच में नहीं बोला और हाँ, लगातार बोलती गई। हाँ ये बात दोषी सच भी है, आप ही हो। हाँ ये बात सच है। अलका जी प्लीज। हाँ प्रेम जी, देखिए, जिन लोगों ने 10,000 सिखों की हत्या करके खून के बदले सत्ता ली हो, ऐसे लोग कृपा करके मोरबी की जो हत्याओं आदरणीय को प्रधानमंत्री 84 से जी जोड़कर एक भी बच प्राण रहे चले जाए ये तो कहाँ का मोरबी उत्तर के है? हर फिर कहाँ का देखिए उत्तर अलका जी मैंने ये आपसे देखिए रिक्वेस्ट चिल्लाना की है, नहीं रूबिका मैंने प्लीज आपसे टोकेंगे रिक्वेस्ट आप। की है, आप नहीं टोकेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की मोरबी आपसे, के पहले 140 अपनी मौतों बात को चुनौती उनको अपनी दंगों पे बात ले रख जाकर लेने दीजिए बचना ना। चाह रहे हैं। देखिए देश की जनता देख रही है इस वक्त। अलका जी मैंने आपको मौका दिया, पूरा मसला जो है वो मुझे भटक भी गया। देख रही है। मैं आपको मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब सामने वाले को काउंटर करने का मौका दीजिए। बेचारे बोल नहीं पा रहे होंगे। अलका जी, वो अलका सुनकर जी रो रहे होंगे। आप ऐसा अमूमन करती नहीं है। मौतों को चुनौती अलका जी देने प्लीज नाउ इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं एक और सवाल ले लेती हूँ और उसके बाद प्रेम जी आप अपनी बात रखिएगा। श्री बिल्कुल, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो दूसरी तरफ, लेकिन रुबिका ये सवाल बताते हैं जमीनी हकीकत क्या है। और ये आखिरी सवाल है जो गुजरात सर्वे के दौरान हमने पूछा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी से भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है उनको लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी की वजह से किस पार्टी के वोट कटेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, कहा यही जा रहा है कि वो वोट काटने का काम करेगी। बीजेपी 45%, कांग्रेस 50% और अन्य 5%। यानी किस पार्टी के वोट कटेंगे, तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में देखिए 45% बीजेपी और 50% कांग्रेस के वोट काटती हुई दिखाई दे रही है। रुबिका, रवि जी, वोट कटुआ पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है बड़े लेवल पर। आम आदमी पार्टी सरकार बनाए ना बनाए, ये तो मेरे लिए बड़ा अपमान का विषय बन गया कि हमारी पार्टी को एक वोट कटुआ पार्टी कहा जा रहा है। ऐसे वोट कटुआ पार्टी हम लोग तो नहीं है। हमने तो दिल्ली में किसी के वोट नहीं काटे, हमने पंजाब में किसी के वोट नहीं काटे। हमने तो अपनी ताकत पे लड़ाई लड़ी जहां भी लड़नी थी, और गुजरात में भी लड़ेंगे। मगर एक सवाल मेरे भाजपा के मित्र से है कि मुझे उन 5 टॉप भाजपा के राज्य के नेताओं के नाम बताएं जो प्रचार में लगे हुए हों। क्योंकि मुझे सिर्फ एक नेता दिखाई दिए, भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर, वो भी बेचारे मोदी जी की गाड़ी के पीछे पीछे पैदल भाग रहे थे। तो मुझे तो अभी तक इनका कोई नेता ही दिखाई नहीं देता गुजरात के अंदर कि भाई आपका प्रचार करने वाला कौन है वहां पे। प्रेम क्या शुक्ला सारा जी, इलेक्शन आप मोदी जी के कंधे पे ही लड़ने के लिए जा रहे हैं वहां पे? अरे रवि जी आप थोड़ा लेट जुड़े थे, पहला ही सवाल ये था, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया है कोई बात नहीं, दोबारा उसी पर आते। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सॉरी, नहीं, देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 86 लाख हमारे पन्ना समितियों के सदस्य मैदान में, 86 लाख, एक तो नहीं, पूरे गुजरात में। और हमारे भूपेंद्र भाई पटेल की तरह ही वहाँ पूरे नेतृत्व का एक बड़ा जो है नवरत्न है। अब उस नेतृत्व को आप ना जाने तो ये आपका संकट है, लेकिन गुजरात का संकट नहीं है। भूपेंद्र भाई हैं, नितिन भाई हैं, वहाँ सक्रिय हैं, सारे हमारे जो नेता हैं वो वहाँ CR पाटिल सतत सक्रियता हर कार्यक्रम में। आप CR पाटिल को, और CR पाटिल जो है वो व्यक्ति हैं जो नवसारी में सबसे बड़ा जो जिनका हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो सबसे बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव जीते। आपको पता है कि नहीं है? सर नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। CR पाटिल के बारे में आप ऐसे मीटिंग बताइए मुझे जो उन्होंने अजीब आपका संकट है। आपका तो एक नेता आपने घोषित किया, दूसरा भाग खड़ा हुआ दूसरे दिन। घोषित करने के कुछ घंटे में ही आपका दूसरा नेता भाग गया। ठीक है, हमारे यहाँ कैबिनेट परिवर्तित कर दी जाती है। मैं अपने आखिरी शो के आखिरी पड़ाव पर आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब 30 सेकंड अपनी बात रख लें। आपने अपनी बात रखी प्रेम शुक्ला जी। शशि जी 30 सेकंड सर। मैं सिर्फ ये कहूँगा रूबिका, अगर 45% वोट आम आदमी पार्टी बीजेपी की काटने में सक्षम है तो ये बीजेपी के लिए ज़्यादा मेहनत करने का समय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सारा थ्रस्ट शहरों में है और कांग्रेस गांवों में मजबूत है पारंपरिक तौर पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो 45% शहरों में काट सकती है, देन
इट्स ए ट्रबलसम थिंग और बीजेपी इसका काट ढूंढे, बस मुझे इतना ही बोलना है। थैंक यू सर। कांग्रेस के बारे में मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कांग्रेस की कोई बहुत उल्लेखनीय चीज दिखाई नहीं पड़ रही, इसलिए नहीं बोलना। हाँ अभय जी 20 सेकंड। देखिए जो पार्टी 5-7% वोट पाती है वो वोट कटवा होती है, लेकिन जो पार्टी 15, 17 फिर 20% वोट दिखाया जा रहा है वो पार्टी स्वतंत्र दावेदार है। कितना जीतेगी कितना नहीं जीतेगी ये अलग बात है। और यहाँ पे आपने आंकड़ा दिखाया है कि 45% लोग यकीन करते हैं कि वो भाजपा के भी वोट काट सकती है। तो ये अपने आप में आंकड़ा बहुत दिलचस्प है और ये आंकड़ा पहली बार खालिद भाई लेके आए हैं इस तरह का आंकड़ा। हाँ खालिद साहब जी देखिए ये जो सवाल है उसमें ये कि जो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ रहा है वो किसके हिस्से से आ रहा है। तो इसमें भी देखें कि इसमें अभी भी है कि कांग्रेस के हिस्से से ज़्यादा आ रहा है। और जो शशि शेखर जी कह रहे थे कि 45% सिर्फ अर्बन, तो वो 45 जो सवाल किए गए लोगों से वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं थे, इसमें अर्बन और रूरल दोनों जगहों से थे। ठीक है, तो वोट शेयर वो नो डाउट दोनों का ही ले रहे हैं जैसे हमने कल भी दिखाया, लेकिन आज के भी सर्वे सब्सटेंशिएट करता है कि वो ज़्यादा वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का। शशि जी कुछ कह रहे हैं। हाँ शशि जी ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सवाल कहा किए, उससे मतलब नहीं है मुझे। आपका जो टोटल रिजल्ट है उससे बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी का इस समय शहरों में जिस तरह का ट्रस्ट है उससे मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। ओके मेरे पास वक्त की कमी है। शिरीन थैंक यू, अलका जी, प्रेम जी, रवि जी, अभय जी, शशि जी, खालिद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले सप्ताह बीच में और मुद्दों पर मुलाकात होती रहेगी, लेकिन अगले सप्ताह फिर ये ट्रैकर लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। सवाल यही होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।